हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आइए डिस्कस करते हैं GS3 इकोनॉमी में से इस सवाल को। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाउ फार डू यू एग्री दैट द लीगलाइजेशन ऑफ MSP कुड लीड टू प्राइस स्टेबलाइजेशन इन द फूड ग्रेन मार्केट, इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स एंड सर्व एज अ मैकेनिज्म फॉर कोपिंग विद इंडेप्टेडनेस ऑफ फार्मर्स। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है हमने, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपकी एग्रीमेंट MSP की लीगलाइजेशन से या MSP को एक लीगल गारंटी बनाने से क्या फर्क पड़ सकता है। और तीन एस्पेक्ट इसने क्वेश्चन में ही बता दिया है। एस्पेक्ट नंबर 1 प्राइस स्टेबलाइजेशन, एस्पेक्ट नंबर 2 फार्मर्स को इनकम सपोर्ट, और एस्पेक्ट नंबर 3 मैकेनिज्म फॉर कोपिंग विद फार्मर इंडेप्टेडनेस। तो सब्सिडीज प्लस MSP ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूपीएससी मेंस एग्जाम के अंदर, और GS3 में इसमें एक सवाल जरूर पूछा जाता है। देखिए, यहां शुरुआत कर सकते हैं आप इंट्रोडक्शन से, और यू कैन ऑल्सो गो विद अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दो एस्पेक्ट्स हैं, मैंने आपसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, खासतौर पे इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एनवायरनमेंट इकोलॉजी या ज्योग्राफी, ये चार जो सब्जेक्ट्स हैं, इन चार सब्जेक्ट्स के अंदर आप डिफाइन करके स्टार्ट करें, बिकॉज दीज आर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। अदरवाइज यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ गिविंग अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। MSP का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हो कि 1960s में इसकी शुरुआत हुई थी, और उसकी शुरुआत हुई थी टू एंश्योर द फार्मर्स फ्रॉम एनी और सिक्योर द फार्मर्स फ्रॉम एनी शार्प फॉल इन द मार्केट प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। ये CACP की एडवाइस पे मिनिस्ट्री ऑफ जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स इकोनॉमिक अफेयर्स की जो कैबिनेट कमेटी है, उसके पास ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की रिकमेंडेशन जाती है, और फिर उसके बाद ये 23 क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिलीज करते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो अनाउंस किया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट गारंटी देती है कि किसानों का जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और जितने भी 23 क्रॉप्स है उनको गवर्नमेंट MSP पे खरीदेगा। तो at this present moment it has no legal backing or legal guarantee where you say that farmers produce this much amount, whatever amount we will buy that। दो ऐसे क्रॉप्स है या दो या तीन ऐसे क्रॉप्स है जिसपे MSP पे मोस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट पे हो जाता है, और वो क्रॉप्स है पैडी एंड वीट। ठीक है, तो बेसिकली अब इसको अगर लीगलाइज करते हैं, या MSP की जो रिक्वायरमेंट है उसको पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द रोल दैट MSP प्लेज। बिकॉज ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी समय से MSP को डिफेंड कर रहे हैं एज अ गवर्नमेंट मेजर, एज अ गवर्नमेंट वेलफेयर मेजर। तो इसीलिए हम इसको डिस नहीं कर सकते आंसर के अंदर, ना ही हम कह सकते हैं कि वी डू नॉट एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ फार्मर्स जो है, एग्रीकल्चर प्रधान जो हमारा देश है, उसमें बहुत सारे फार्मर्स अभी डिपेंडेंट पोजीशन पे हैं, स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, 2 हेक्टेयर से कम उनके पास ज़मीन है। तो 80% से ज़्यादा ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा कम ज़मीन है, जिनको आप स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जानते हो। तो सवाल ये उठता है कि MSP किस तरीके से मदद करता है, प्राइस की स्टेबलाइजेशन में मदद करता है, क्योंकि फार्मर्स को एक सिग्नल मिल जाता है, एक इंसेंटिव मिल जाता है कि ये प्रोड्यूस जो है इतने में बिक सकता है, और उसके हिसाब से वो अपने प्रोडक्शन को ध्यान में रख के बनाता है। जब प्रोडक्शन स्टेबलाइज होता है तो सप्लाई स्टेबलाइज होता है, सप्लाई स्टेबलाइज होती है तो प्राइस स्टेबलाइज होती है। दूसरा पॉइंट है फूड सिक्योरिटी। तो MSP से ही जुड़ा आपका PDS या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें MSP पे प्रोक्योर किए गए फूड ग्रेन्स लोगों में बांटे जाते हैं। और ये जो आप देखोगे, रिसेंटली प्रधानमंत्री ने कहा है कि 5 इयर्स तक, और फॉर फर्दर मोर 5 इयर्स, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर ये 5 इयर्स तक और फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे टू दोज हु आर डिप्राइव्ड फैमिलीज। तो लगभग 80 करोड़ के आसपास जो लोग हैं, उनको अभी भी फ्री फूड ग्रेन का कुछ कोटा मिलता है महीने का। और प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया है रिसेंटली, इलेक्शन सीजन देखते हुए भी, कि 5 साल का ये एक्सटेंशन इसको मिलेगा। तो उस पे जो प्रोक्योरमेंट होती है वो MSP पे होती है, और दैट मेक्स इट अ प्रॉब्लम एज वेल, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेक्स फार्मिंग रिम्यूनरेटिव, क्योंकि फार्मर्स के लिए प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MSP का फॉर्मूला जो पिछले कुछ समय से चल रहा है वो 1.5 टाइम्स द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है। ठीक है, ऐसे A2 + FL आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट है ये आपको कोशिश करता है कि मार्केट प्राइस से आपको ज़्यादा ही मिले इस पे, तो फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मदद कर सकता है। देखो, लीगलाइजेशन ऑफ MSP एक मुद्दा क्यों है, और फार्म प्रोटेस्ट के दौरान भी ये बहुत बड़ा इशू था, और अभी भी पंजाब हरियाणा के बहुत सारे फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं कि MSP को लीगलाइज कर देना चाहिए। तो उसमें स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे के वो खरीदे।
So this obligation will be created by legalization. ठीक है, तो एक तो लीगलाइजेशन का तरीका यह है कि गवर्नमेंट गारंटी दे देता है कि एमएसपी इतना रहेगा और इस प्रोडक्शन पे इतना क्रॉप तो हम प्रोक्योर करके ही रहेंगे. सो दे गिव अ an amount of production that they will buy. Secondly can be कि MSP को फ्लोर प्राइस बना दो प्राइवेट मार्केट बेस्ड सेल के लिए भी, मतलब इलीगल बना दो MSP से नीचे प्राइस देना. दैट कुड ऑल्सो बी डन. तो वो भी नहीं किया गया अभी तक, है ना. अभी भी अगर आप प्राइवेट मार्केट्स के अंदर या एग्रीकल्चर मार्केट्स के अंदर देखेंगे MSP के नीचे प्रोक्योरमेंट होती है और वो इलीगल तो नहीं है. तो दो तरीके हैं इसको लीगलाइज करने के. एक, गवर्नमेंट अपनी तरफ से गारंटी दे दे, और दूसरा, गवर्नमेंट हर मार्केट के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दे और ये कहे कि जब भी आपने किसान से फूड ग्रेन्स खरीदने, ठीक है, तो आपको MSP से ज्यादा ही देना पड़ेगा. ठीक है, दिस बिकम्स अ लीगल ऑब्लिगेशन. नाउ इफ दिस इज डन देन व्हाट कैन हैपन. नंबर 1, सबसे पहले इसके फायदे हो सकते हैं. प्रोक्योरमेंट में अश्योरेंस हो सकती है. पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स यही डिमांड कर रहे हैं. फार्म इनकम बढ़ सकती है, डिस्ट्रेस सेल्स बढ़ सकती है, कम हो सकती है, और फार्मर्स की वेलफेयर इसमें या इंडेप्टेडनेस को रिड्यूस करने में मदद कर सकता है. ठीक है, सो सेवरल थिंक टैंक्स हैव आल्सो स्टेटेड द सेम, बट the government's think tank, that is the Niti Aayog, as well as the associated commissions have always cautioned against legalization of MSP. Why? Because सबसे पहले MSP बढ़ाने से एक तरीके से सब्सिडी बर्डन, यानी कि सरकार जो FCI के थ्रू खर्चा कर रही, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट बाइज अ प्रोडक्ट, फूड ग्रेन एट पर्टिकुलर कॉस्ट, दैट इज MSP, बट इट सेल्स एट द इशू प्राइस, क्योंकि वो उसने फूड ग्रेन और राशन शॉप्स पे पहुंचाना होता है. तो वो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है. इससे सब्सिडी बर्डन बढ़ता जाएगा. इनडायरेक्ट तरीके की सब्सिडी मान लो, लेकिन सब्सिडी बर्डन सरकार का बढ़ता जाएगा, एक्सचेकर के ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा. ठीक है, दिस इज ऑल्सो बिकॉज द फ्री फूड ग्रेन स्कीम इज गोइंग टू बी एक्सटेंडेड. तो इसकी वजह से सरकार के जो खर्चे हैं, एक्सचेकर के ऊपर जो खर्चा है वो बढ़ेगा. दूसरा, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द फ्री फूड ग्रेन, अदर मार्केट्स के अंदर MSP जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस फूड ग्रेन की प्राइस बढ़ती जाएगी, तो इन्फ्लेशन होने के चांस है. कॉस्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली FCI के ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो अपनी बोरोइंग कर रहा है वो इंक्रीज होती रहेगी, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लोन क्रेडिबिलिटी भी कम होती रहेगी. MSP का बहुत बड़ा नुकसान ये है कि वो लोपसाइडेड क्रॉपिंग पैटर्न को प्रमोट करता है, क्योंकि लीगलाइज्ड MSP के जरिए ऑलरेडी जो क्रॉपिंग पैटर्न सेटअप है राइस और व्हीट का, वो प्रमोट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट राशन में यही वाला आटा और चावल देती है, इसलिए वो प्रोक्योर भी यही चीज करती है ज्यादातर. तो पंजाब और हरियाणा में हम जानते हैं कि स्टबल बर्निंग का बहुत बड़ा इशू है, वाटर के जो टेबल्स है वो बहुत नीचे जा चुके हैं, तो ये लोप साइडेड क्रॉपिंग पैटर्न की तरफ आपको ले जा सकता है. एंड MSP इज ऑल्सो नॉट अ गारंटी दैट फार्म इनकम विल इंक्रीज, क्योंकि फार्म इनकम बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. वो वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है, वो एग्रीकल्चर मार्केट्स के अंदर क्या प्राइस चल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. और MSP अगर कम लीगलाइज भी कर दिया जाए, या MSP को अगर आप कह दो कि लीगल बैकिंग भी है, तो भी जरूरी नहीं है कि हर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को MSP पे बेचने का मौका मिले, बिकॉज द प्रॉब्लम इज देयर इज नो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट्स, जिसकी वजह से एग्रीगेशन करके ही आपको बेचना पड़ेगा. आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फूड प्रोड्यूसर नहीं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और कलेक्टिवाइजेशन पे, ताकि जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको नेगोशिएशंस के बेनिफिट मिले. तो अल्टीमेटली पहले तो MSP को ही आप रिफॉर्म करने की कोशिश करो बिफोर यू थिंक ऑफ लीगलाइजिंग इट. ठीक है, और उसके लिए हमने कुछ सजेशंस दिए हैं. आप जो सजेशंस देना चाहते हैं MSP को रिफॉर्म करने के लिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. और यहां इस आंसर में बेहद जरूरी है कि अगर आप नहीं एग्री करते हो लीगलाइजेशन से, बिकॉज इट इज आस्किंग यू क्रिटिकली एनालाइज, यू हैव टू टेल दैट मे बी और probably before legalizing there needs to be some kind of reforms that are already being done. तो आप मुझे बताओगे, ये तो वहां पे हमने लिस्ट आउट कर दिया कि ऑलरेडी कुछ इनिशिएटिव्स लाने की कोशिश की गई है, पर अभी तक वो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है. तो आप क्या चाहते हो कि किस तरीके का रिफॉर्म MSP पे आए? आपके पास क्या कोई सजेशंस हैं? तो सजेशंस दिख सकते हैं, आप दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन. तो दिस शुड बी द फ्लो ऑफ द आंसर. ठीक है, दिस शुड बी द फ्लो ऑफ आंसर, जहां पे आप पहले MSP की इंपॉर्टेंस बताते हो और लीगलाइजेशन के प्रोज और कॉन्स भी डिस्कस करते हो. फाइनली, विदाउट गिविंग व्हाट शुड बी डन अहेड और वे फॉरवर्ड, योर आंसर विल बी इनकम्प्लीट.
क्योंकि जब भी आप किसी को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो तो आपको कुछ स्टेप्स बताने चाहिए, चाहे वो 2-3 ही स्टेप्स क्यों ना हो, कि आगे जाते हुए हमें हाउ डू यू नीड टू टेक द मैटर ऑफ एमएसपी। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन जो है उसके एंड में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो सेकेंड वीक में चल रहा है, अभी भी उसमें 6 वीक्स पड़े हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए रैना कोड RAINA कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारा जनरल स्टडीज का क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, जिसमें आपको मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों का कंटेंट मिलेगा। मेंस के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ मेंस के लिए आपको कंटेंट के लेक्चर्स भी मिलेंगे, सो दैट एंटायर गैमेट ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन कैन बी कवर्ड। उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स पे हमें कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।